जिले में अपराध पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अपराध शाखा फर्रुखनगर की टीम ने थाना पटौदी क्षेत्र के अंतर्गत एक आदतन अपराधी को चिन्हित करते हुए उसके अवैध रूप से बनाए गए 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलवाया। यह कार्रवाई मंगलवार को सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव रामपुरा निवासी आरोपी कृष्ण लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, धोखाधड़ी तथा शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में उसे आदतन अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध रूप से 2 मंजिला मकान का निर्माण किया था, जिस पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अपराध शाखा के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर एवं नोडल अधिकारी RS भाट ने बताया कि अवैध निर्माण और अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गैर कानूनी तरीके से तैयार की गई संपत्तियों को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में यह संदेश गया है कि अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जो है ये MC पटौदी की है। MC पटौदी के पास कंप्लेंट भी पहुंची कि कोई बिना नक्शे के एक मकान बन रखा है, उसमें कहीं ना कहीं गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि जी बहुत सारी एनक्रोचमेंट हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर 100 एकड़ खाली करानी है तो पहले 10 एकड़ कौन से हों। वो पहले 10 एकड़ अगर 1000 एकड़ के अवैध सिस्टम को अच्छा मैसेज दे पाए तो हम 10 एकड़ के ऊपर उस पर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर लोग नशे का कारोबार, गैंगस्टर्स, ऐसे प्रकृति के लोग हैं, उनके ऊपर भी हम शिकंजा कस रहे हैं। ये नहीं है कि वो क्राइम में इन्वॉल्व है तो टूट रहा है, नहीं, इलीगल है तो टूटेगा। हाँ, उसमें क्राइम भी इन्वॉल्व है तो इसलिए सख्ती थोड़ी जल्दी होगी जी। आज का जो कर रहे हैं इसमें CIA फारूखनगर लोकेश जी मेरे साथ हैं, उनके इंचार्ज, MC सोना से उनके BI साहब मेरे साथ हैं, DCP ऑफिस से साथ हैं और मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। और ये जो कृष्ण करके एक गैंगस्टर है जिसके ऊपर 15 मुकदमे जो पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार है वो दर्ज है। उसमें एक हत्या का मामला भी दर्ज है, हत्या कर रखी है, एक हत्या करने का प्रयास है, अवैध हथियार का है, एक्सटॉर्शन का है। तो अगर ऐसे केसेस में सरकार के सख्त निर्देश हैं कि सख्ती इतनी की जाए कि माफिया जो है इन चीज़ों से अपनी उगाई सिस्टम करके अगेन माफिया में लगाए, माफिया वाली एक्टिविटीज़ में लगाए, तो उसको बंद करना चाहिए। ये आज की कार्रवाई नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन, DCP क्राइम और क्राइम विभाग की मेन कार्रवाई के साथ बाकी सारे एनफोर्समेंट के विभाग साथ मिलकर पिछले 20-25 दिन में हमने मेरा ख्याल कई 200-400 करोड़ रुपए की ज़मीनें खाली करवा दी। वो सरकारी ज़मीनें थी। पहले हम सरकारी ज़मीनें खाली करवाई, वो हमने 12 प्रॉपर्टीज ऐसी खाली करवा दी अप्रॉक्सीमेटली। अब हम उनके जो इंडिविजुअल मकान है, भाई नक्शा पास कराओ। आप अगर इलीगल एक्टिविटी करते हो तो आपकी इलीगल एक्टिविटी के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। ये क्लियर मैसेज है। और आज जैसे अभी टूटा है, इसके बाद एक और टूटेगा और उसके बाद कल फिर और टूटेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर रोज एक मकान गिरेगा। ये जो आरोपी था जिसका मकान हो रहा है, अभी ये बाहर है या जेल? ये जो पुलिस की इंफॉर्मेशन है, ये जेल में है। ये जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर सिस्टम कोई ना कोई उनके बंदे चलाते होंगे। CIA वाले उसके ऊपर काफ़ी निगरानी रख रहे हैं, तो वो पुलिस का जो काम है वो पुलिस कर रही है। आज जो आपकी मुहिम है वो अपराधियों के तोड़ने पर है या बाजार का भी कोई निरीक्षण करेंगे और वहाँ भी कोई दिशा? देखो जी, जब अभी मुख्यमंत्री जी हरियाणा के श्री नायब सैनी जी ने मीटिंग ली थी और उन्होंने ये कहा
कि जी एक ऑफिसर अगर जाता है तो आंखें बंद नहीं करनी हमने। आज हम ये करने आए हैं, अब मैं 1.5 घंटा दोबारा ट्रैवल करके नेक्स्ट बार पटौदी आऊँ, उससे बेहतर है कि जी कुछ ना कुछ आज भी करेंगे। पटौदी का मैं बाज़ार वालों का धन्यवाद करूँगा, बहुत सुधार है। मंडी में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है, मंडी वालों को समझना पड़ेगा। और मैं पिछली बार भी बोल कर गया था, 15-20 दिन में अगर मंडी नहीं सुधरी तो एक्शन ऐसे ले देंगे कि जी पता लग जाएगा मंडी कैसे सुधरती है। लोगों के सहयोग के साथ ही हम इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। व्यवस्था सुधार में हर किसी का अपना रोल है, हम कोई डायरेक्ट डंडा नहीं चलाएंगे। आज भी अगर हमने मकान तोड़ा है तो उनका कोई इंपॉर्टेंट सामान है, कोई टीवी है, कोई फ्रिज है, कोई उनके बेड है, हमने निकलवा दिया। हमारा कोई काम नहीं था कि जी हमने उनको नोटिस दे रखे, एमसी वालों ने, उनका काम था निकालना, लेकिन फिर भी निकाल दिया। उसके बिल्कुल साथ वाला एक प्लॉट वाला था, उसका गेट था, अभी हमें जेसीबी लेकर जाने के लिए गेट हटाना पड़ा, लेकिन हमने उससे परमिशन ली, भैया यार तो गेट हटवा लो, हम आपका गेट साइड पर रख देंगे, अगर आपको लगता है कि आपका 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा हम दे देंगे जी, लेकिन माफिया पर डंडा चलेगा, 100% चलेगा। और ये मुहिम जो सीपी साहब के सख्त आदेश हैं कि जी लिस्टें तैयार हैं, लिस्टें तैयार हैं, हम अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं एनफोर्समेंट की, एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की, इसके साथ मिक्स करके अच्छी कार्रवाई, ताकि लोग, अब आज मैं 100% कहता हूँ कि शाम को इस सारी कॉलोनी में एक चर्चा जरूर होएगी, भाई ऐसे है भी अगर नशा नुशा इधर में आ गया ना ये सरकार तोड़ देगी। ये इतना डर होना ही चाहिए जी। और वो आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद है, जो लोग, जो पुलिस की डिपार्टमेंट की क्राइम की रिपोर्ट जो है हेडक्वार्टर तक जा रही है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम सही ढंग से काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, और उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि लाखों जनता तक ये पहुंचती है वीडियो, तो बहुत अच्छी बात है जी। एक सर मैं एक और मुद्दे पे आ रहा हूँ। जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पटौदी हेली मंडी दोनों इंक्रोचमेंट से बुरी तरह ग्रस्त है जी और आपने उसमें काफी हद तक काबू पाया है, जी अभी बहुत हटा है, जी लेकिन थोड़ी सी उसमें कुछ आए थे मामले कि एक तो जैसे पटौदी में जो हटाया, एक साइड में तो आपने हटा दिया था, दूसरी साइड में कोई निशान लगाए थे और बाद में कहा था कि शायद पैमाइश होगी, पैमाइश के बाद। देखिए जी, मैंने कोई वीडियो देखी थी, पता नहीं कौन बोल रहा था कि जी पैमाइश गलत कर गया RS बाट। जी कभी भी एक फीता लगा के ऐसे पैमाइश नहीं, वो जनरल था भैया जी भी, अगर हम सेंटर से लें तो इतना है। जी पैमाइश हमेशा एक मशीन है उससे होती है, रेवेन्यू से। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करवाएंगे। अगर वो पैमाइश करवाने की जरूरत पड़ी, देखो अगर बाजार का सुधार हो गया, लाखों जनता सही है तो हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर लाख जनता 2 लाख जनता दुखी होएगी ट्रैफिक से तो वही एक्शन होएगा। तो वो पैमाइश का काम जो है MC का है। मेरे को MC पटौदी, फारूक नगर या कोई भी महकमा RS बाट को एज नोडल ऑफिसर जब भी कहेगा, 12 बजे कहेगा, DCP क्राइम अगर रात के 2 बजे भी कह देंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा जी, ये मेरा काम है। एक सर आपने इंक्रोचमेंट हटाई, लेकिन नाले से एक्चुअली नाला बना हुआ है, आपको पता है, 1 फुट ऊपर से, और उससे ऊपर जो है वो फिर थोड़ा और ऊंचा है। तो यदि उधर साइड में कोई सर्विस रोड बन जाए या पैदल यात्रियों के लिए बन जाए, कुछ वाहन वहाँ खड़े हो जाएं तो उसमें फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल फर्क होता ही हो ये रहा है कि अभी भी आपने इंक्रोचमेंट तो हटा दी, लेकिन अब भी लगभग या तो दुकानदारों के प्रयोग में आ रही है वो जगह, आम आदमी के वो वाहन खड़ी करने में या आने जाने में उसका इतना प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो इस दिशा में कोई संबंधित एजेंसी को, नगर परिषद को कोई निर्देश देंगे क्या? निर्देश मैं तो कौन होता हूँ, मैं तो इनकी टीम का मेंबर हूँ। पहली बात, 2 तरह के इशू होते हैं। एक, आप सड़क पर चलो, सारे टीन लगे हों, आगे बाजार में सामान पड़ा हो, तो आपका दिमाग में ये रहेगा कि यार पता नहीं मैं किस गली से निकल रहा हूँ, इतना बुरा हाल है। जब टीन शेड हट जाएंगे, लोगों का सामान हट जाएगा, एक आपकी साइकोलॉजिकली आपको अच्छा लगेगा कि आप एक सड़क पर जा रहे हो। ठीक है, उसका यूज या नहीं हो रहा वो अलग बात है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक बच्चा जो जा रहा है, कोई जा रहा है, उसके लिए अच्छा पड़ेगा। सेकंड मुद्दा है, जब हम 30 साल से 40 साल से बिगड़े हुए सिस्टम को सुधार रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मैं डेफिनेटली इससे सहमत हूँ कि अगर हम नाले की लेवल की कुछ बात करें और फुटपाथ बने और दुकानदारों के लिए भी एक्सेस, पैदल चलने वालों की अलग हो। देखिए हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। क्यों होते हैं एक्सीडेंट? क्योंकि उसी पर ट्रक चल रहे हैं, उसी पर साइकिल चल रहे हैं, उसी पर पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं। तो भी टाउन प्लानिंग का मतलब ये है कि पेडेस्ट्रियन अलग चले, कोशिश उसको जगह दी जाए। आज भी मैं पटौदी से आया हूँ, आप जो मंडी है उसमें एटलीस्ट मंडी वाला जो पोर्शन आगे खाली किया है, भाई 40-50 मोटरसाइकिल तो लगते हैं। पहले तो वो भी नहीं लग रहे थे, 50 आए, हम उसको 150 करेंगे।
कोशिश में कोई कमी नहीं होएगी, इंटेंशन में कोई गलत इंटेंशन नहीं होएगी। और मैं आपको दोबारा एक बार मीडिया बंधुओं को कह दूंगा, सबकी सपोर्ट है अच्छा कार्य करने के लिए, जो जनता के जनहित के लिए। रंजिश में मैं कभी काम नहीं करूंगा, ना मैं करूंगा ना मेरी टीम करेगी। कोई रंजिश नहीं कि ये कह दे कि जी इसकी तोड़वा दो, इसके ना, क्वेश्चन नहीं टूटेगा। जहां लाख जनता अफेक्टेड है वहां काम करेंगे। एक सर आपने इंक्रोचमेंट तो हटा दी, लेकिन एक समस्या और है क्योंकि पार्किंग वहाँ है नहीं, लोग गाड़ियाँ सड़क के बीचों बीच पार्क कर देते हैं, वो भी एक है ना जाम का कारण बनती है। तो आप नोडल अधिकारी के रूप में सलाह तो दे ही सकते हैं। करेंगे, नहीं बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ जी। मेरा फर्ज है कि मैं क्रिटिकल वायलेशंस को माइंड में रखते हुए, मेरे ऑर्डर ही हैं कि आप क्रिटिकल वायलेशंस चेक करो गुरुग्राम में, उसके ऊपर सुझाव भी दो, उसके ऊपर एक्शन भी लो। तो मैं एमसी के जो सोना के सीनियर अधिकारी हैं उनसे एक बार बैठकर डिस्कस करेंगे कि जी सोल्यूशन क्या है। और मैं ये नहीं है कि जी 4 दीवारी में हम सोल्यूशन फाइनल करके आपके पास आ जाएंगे, हमने ये कर दिया, हम भगवान नहीं लगे। एक आम बंदा भी जो उस सड़क से हर रोज गुजरता है वो हमारे से अच्छी सलाह दे सकता है। आपके माध्यम से कहूंगा कि जी जितनी भी सलाह आप मीडिया बंधुओं को वो भेजें, आप मुझे उसका एक कंपाइल्ड एक करके मेरे को दें ताकि हम उसके ऊपर सोच विचार करें। शहर के 5 और नुमाइंदे जो बाजार में है, जो मंडी का बंदा है, जो दुकान का बंदा है, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी समाधान पूछा जाएगा। समाधान वही होता है जो सबके निर्णय में हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।